बड़ी कामयाबी, सऊदी अरब के बाद यूएई का भी बड़ा इमदादी पैकेज। अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट का पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान। इकदाम पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए किया गया। रकम जल्द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखी जाएगी। मुत्तहदा अरब अमारात की सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट। आजमाइश और कड़े वक्त में मदद देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत का शुक्रिया। यूएई का ये इकदाम सालों पर मुहीत दोस्ती और खुलूस का आगाज है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। मुआशी तज्जियाकारों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के पैकेज को खुश आइंद करार दे दिया। कैस असलम कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने से रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जो हमारी अब अकाउंटेबिलिटी ड्राइव चल रही है, जिस बड़े डाकू से पैसा पकड़ेंगे वो सारा हम चैनल करेंगे तालीम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ स्पेशली। इमरान खान का कौम से एक और वादा वफा। शाहाना और पुरतायुश रिहाइश के लिए बनाया गया वजीर आजम हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में तब्दील। वजीर आजम बोले लोगों को शऊर और इल्म देकर जाएंगे। बड़े डाकुओं से मिलने वाली रकम तालीम पर खर्च करेंगे। नौजवान तबका टैक्स के पैसे के गलत इस्तेमाल पर आवाज उठाए। वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा वजीर आजम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। चीनी सफीर हुकूमती इक़दामात के मौक़िफ़। नवाज शरीफ के वकला ने नैब रेफरेंसेस फैसले की तारीख 26 दिसंबर करने की दरखास्त कर दी। इनकी मर्जी जब भी फैसला दें, पूरी कोशिश है 24 को ही फैसला सुनाएं। अगर लिखा ना जा सका तो फिर तारीख तब्दील कर देंगे। जज अरशद मलिक का जवाब। हसन नवाज की जायदाद से मुतल्लिक दस्तावेजात रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी गई। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर गिरफ्तारी से बच गए। हिफाजती जमानत में 7 जनवरी तक की तौसी कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट पेश होकर हाजिरी लगाई। पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और जयाले भी अदालत के बाहर पहुंचे। जेआईटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। एफआईए हुक्काम का अदालत में मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के खिलाफ फ्रंट लाइन पर। एहतसाब के मुशीर शहजाद अकबर पर इल्जामात से आगाज। जेआईटी अरकान कुछ लोगों को खुफिया ब्रीफिंग देते हैं। शहजाद अकबर के इशारों पर बहुत कुछ हो रहा है। सईद गनी के इल्जामात। शेरी रहमान ने हुकूमत से वजाहत का मुतालबा कर दिया। कहा अगर हुकूमत का एहतसाब अमल से कोई ताल्लुक नहीं तो शहजाद अकबर एफआईए दफ्तर में क्या कर रहे थे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। ट्विटर पैगाम में कहा कि जेआईटी मेंबर से कोई मुलाकात नहीं हुई। डीजी एफआईए, नैब, एफबीआर और स्टेट बैंक के अहलकार रोजाना मुलाकात करते हैं। सिर्फ दफ्तरी उमूर और असासाजात रिकवरी यूनिट पर बात होती है। शहबाज शरीफ की दिली मुराद पूरी हो गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। पहले खिताब में बोले एहतसाब का अमल बेहतर बनाना जरूरी है। अपने दौर के एतराजात के लिए किसी और को कन्वीनर बनाएंगे। चेयरमैनशिप मिलने के बाद शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। कानून साजी के अमल को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। नैब में अब हुकूमती अरकान की गिरफ्तारियां होंगी। आसिफ अली जरदारी को पकड़ा गया तो तूफान और हिजान की कैफियत पैदा हो जाएगी। ख्वाजा साद रफीक की बड़ी पेशगोई। कौमी असम्बली में बोले हम नहीं चाहते पीटीआई की बारी आए। नून लीग के दौर में भी एहतसाब का अमल दुरुस्त नहीं हुआ। रहनुमा नून लीग नैब के अच्छे रवैये की भी तारीफें करते रहे। इनको जस्टिस चाहिए तो जस्टिस कयूम चाहिए या तो नहीं चाहिए। इनको एहतिसाबुर रहमान चाहिए या नहीं चाहिए। स्पीकर साहब इनकी आदत बन गई है। अपोजिशन को जस्टिस नहीं जस्टिस कयूम चाहिए।
एहतसाब नहीं, एहतसाबुर रहमान चाहिए। मुराद सईद का कौमी असेंबली में जोशीला खिताब। वजीर मवासलात के बयान पर अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। स्पीकर ने इजलास की कार्यवाही गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। शरीफ बरादरान और आसिफ अली जरदारी कल तक मुल्क लूट रहे थे, आज पारसा बन रहे हैं। ब्लैकमेल करके एनआरओ लेने की कोशिश हो रही है। जनूबी पंजाब पर बोलने वाले बताएं कि ये लोग पिछले 10 साल से क्या करते रहे। फयासुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। MQM की आपसी जंग। कुंवर नबी जमील ने इल्जाम तराशी पर फारूक सत्तार पर 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। साथ ही कहा कि अगर फारूक सत्तार मुआफी मांगे तो आला कयादत मुआफ कर देगी। पार्टी में वापस आना चाहें तो दरवाजे भी खुले हैं। कराची सर्कुलर। कोरंगी और लांढी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। फुटपाथ पर बनी दुकानें और चबूतरे तोड़ दिए गए। उधर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने पर वकला आपे से बाहर। अदालतों को ताले लगा दिए। साइलिन को शदीद परेशानी। खित्ते में अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी सदर का शाम के बाद अफगानिस्तान से भी फोर्सेस के इनखला का फैसला। 7,000 फौजियों की वापसी 100 रोज में मुकम्मल होगी। शाम और अफगानिस्तान से फौज निकालने पर अमरीकी इंतजामिया में इख्तलाफात। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस मुस्ताफी हो गए। ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी के बाद अब हेलमेट ना पहनने पर भी ई चालान। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर हेलमेट सवारों के चालान घर भिजवाने का हुक्म दे दिया। सीटीओ लाहौर को चीफ सेक्रेटरी से मामलात के हल के लिए मुलाकात करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के बसंत मनाने के ऐलान के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरखास्त पर पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से 26 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में डीएनए लेबोरेटरी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। पुलिस का खैबर मेडिकल कॉलेज में तलबा के लिए बनी फोरेंसिक लेबोरेटरी से डीएनए टेस्ट करवाने पर इक्तफा। कॉलेज लेबोरेटरी में सिर्फ एक एनालिस्ट मौजूद है। जराइम की निशानदही के लिए टेस्ट नताइज का महीनों इंतजार करना मामूल बन गया। और सोशल मीडिया पर एक और बंधन। ऑनलाइन बिजनेस ने दो दिलों को मिला दिया। मलेशिया की नूर फजीला और पेशावर के कासिम की धूमधाम से शादी। अहले खाना ने भी खूब भंगड़े डाले। मलेशियन नैजात फजीला ने अपनी मोहब्बत की खातिर पश्तो जुबान भी सीख ली। ससुरालियों से मिलने वाली मोहब्बत की तारीफें भी करती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। यूएई के इमदादी पैकेज, नेशनल यूनिवर्सिटी और मनी लॉन्ड्रिंग केस की कहानी हमारी ज़बान। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज। और आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 14 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है।
आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि ये 14 दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे और इनकी सजाए मौत की आर्मी चीफ ने तौसीक कर दी है।